परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं यहाँ पर वचन लाया हूँ सामुएल की किताब से। जो इस्राएली लोग सामुएल से कह रहे हैं कि मेरे लिए तू एक राजा नियुक्त कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। तो पहला सामुएल अध्याय 8 और वचन 4। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में सामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया। लोग क्या मांगने लगे? राजा। तो सामुएल को यह बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर हर एक चीजों का न्याय करने वाला था और वह सारी बात सामुएल को बताता था। उसी के अनुसार सामुएल लोगों का न्याय करता था, क्योंकि वो न्यायी था। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर वो सब मांग करने लगे इस्राएली लोग कि तू तो बूढ़ा हो गया है, तेरे लड़के तेरी राह पर नहीं चल रहे हैं। तो उसके लड़के वाकई में निकम्मे हो गए थे। तब उन लोगों ने दुनिया के लोगों को देखा कि कैसे न्याय हो रहा है, उनके राजा कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग राजा की मांग करते हैं और सामुएल परमेश्वर से बातें करता है। तो परमेश्वर उसे कहते हैं, देखो, राजा की मांग किए हैं, वो तुमसे ही नहीं मुझे ही तुझे जाना है। परमेश्वर का न्याय को नहीं देखे जो राजाओं का राजा है, उन्होंने एक संसार के राजा को मांगे हैं। जानते हो क्या होगा? वो राजा मांगेंगे और राजा उनके लड़कों बच्चों को काम करवाएगा, उनको हल जुतवाएगा, अपने रथों में लगाएगा, उनको अपनी बेगारी पर रखेगा। और आगे मैं वचन पढ़ता हूं, यहाँ पर आप सुनिए 17वें आयत 18वें में, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। सामुएल ये सारी बातें उन लोगों को सुनाया कि तुम्हारे बेटे बेटियों को वह राजा काम में लगाएगा, तुम्हें नौकरी पर रखेगा, तुम आजाद की नहीं एक गुलामी की जिंदगी में जाओगे। बताता है कुल, परंतु वो लोग क्या करते हैं? एक राजा की मांग करते हैं। तो वहां पर बताते हैं कि देखो, जब तुम दुहाई दोगे यहोवा परमेश्वर की, तो वो नहीं सुनेंगे, तब तुम क्या करोगे? फिर भी वो लोग कहना ही, जैसे हमारे देश के अगल बगल के देश के लोग राजा हुए हैं, एक बने हैं, राजा युद्ध के लड़ने जाता है, वैसे हमें भी एक राजा चाहिए। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर इस वचन से हमें यह समझाते हैं कि जो हम इस संसार के राजा को पुकारेंगे, जो वह राजा होगा वह मनुष्य ही होगा। अगर वह मनुष्य आपका न्याय कर सकता है, वह सही न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मुंह देखी न्याय करता है। वह दिनों पर दया कम करेगा, अपने लोगों पर ज्यादा। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर जो है सच्चा न्यायी है, वह राजाओं का राजा है। उसने अब तक तुम्हारे जीवन को बचाकर संभाल कर ले चल रहा है, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों से तृप्त कर रहा है, खिला पिला कर। हम उस राजा को छोड़कर यदि हम संसार के जो मनुष्य ही हैं उनको अगर हम मानते हैं, अगर उनसे दुहाई देंगे, तो क्या वो सुनेंगे? कतई नहीं सुनेंगे। तो हमें आज का राजा हमारा जो है यीशु मसीह है। वह कहता है वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा प्रभु सच्चा है। हम आज उसकी पुकारते हैं उसको अपने पूरे मन से, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर मूसा के द्वारा वह अद्भुत काम किया, सामुएल के द्वारा भी काम किया, परंतु जब वो राजा की मांग कर लिए तो परमेश्वर उन्हें राजा देता है।
वो कौन राजा रहता है? वह साउल। साउल उनका राजा बनता है पहला, वही, और उसको बनाकर परमेश्वर पछताते हैं, वह नियम पर चल नहीं पाया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम अगर एक राजा को ढूंढते हैं तो राजा हमारा वह पूरा काम नहीं कर पाएगा, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस जीवन का भी और उस जीवन का भी, दोनों का वह साथी है। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिला होगा कि हमारा जो प्रभु है वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसी से हम प्रार्थना करते हैं और हम भले चंगे होते हैं। वह हमें आनंद और खुशी से भरता है। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।